हाउ टू गेट 50 to 64 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन जेईई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आसान है ये। स्पीड मैटर करती है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ मैटर करती है, लेकिन इनके साथ में हैंड इन हैंड चलती है एक्यूरेसी। तो अब हम देखेंगे कि ये 50 to 64 का जो स्कोर हमें लाना है वो हम लाएंगे कैसे। देखो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ना, हम गधे वाली मेहनत नहीं करेंगे, हम घोड़े हैं और उसमें भी और बेटर घोड़े बनेंगे। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमें परफेक्टली करने चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं और जल्दी भी हो जाएंगे। पहले 5 होते थे, अब रह गए हैं 3। हाइट एंड डिस्टेंस हटा दी, रीजनिंग हटा दी, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? इन दोनों से और मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन मत करना, वो बहुत मिक्स्ड अप चैप्टर हो जाता है। फिर भी आप करना चाहो तो रोक तो नहीं है। 4 क्वेश्चन यहां मिल गए आपको, 4 पीछे कितने मिल गए थे? 10 से 11, टोटल कितना हो गया सर? अप्रॉक्स 15 सवाल या 14 सवाल तो हो ही गए। 14 फोर कितना होता है सर? 56। 15 फोर सर 60। मजे आ गए सर, बात खत्म हो गई, समझ गए हम। कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरह, ठीक है? क्या करना है वो समझ में आ गया, कैसे भी अभी आएंगे। अब उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है, ठीक है? डोंट्स। ये बैठा हुआ है दानव -1 देने के लिए, तो कोई रिस्की चैप्टर भी नहीं करना है। बिकॉज नंबर कैसे आते हैं सर? स्पीड से आते हैं, मेहनत से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ से आते हैं, प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एक्यूरेसी से आते हैं। हमें करना क्या है सर? मार्क्स चाहिए जेईई मेंस में सर, मैथ्स में भी चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए। एक पीपीटी अभी आपको मिलेगी, एक वीडियो आपको मिलेगा मैथ्स के लिए, ऐसा ही फिजिक्स के लिए मिल चुका होगा, केमिस्ट्री के लिए मिल चुका होगा। बस उसे फॉलो करना है एंड यू विल बी एट द डोर स्टेप्स ऑफ सक्सेस, ठीक है? अगर आप सही से फॉलो करते चले जाओगे, द डोर विल श्योरली ओपन फॉर यू एंड इट विल बी इन्वाइटिंग यू इनसाइड, जिससे आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हो। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि सर कितने मार्क्स लाने चाहिए। पहला क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि सर 100 की तैयारी करूं कि 50 की कि 60 की। कोई कह रहा है बहुत दिनों से मुझसे सर मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आता। अब ये बात हुई कुछ भी नहीं आता, कितना परेशान होगा वो बच्चा, है ना? कोई कह रहा है सर मुझे तो सब आता है। सब आता है तो आप पढ़ाई करो, करते रहो, सब हो ही जाएगा। अब जिन बच्चों को थोड़ा भी एंजाइटी हो रही है, थोड़ा भी कंफ्यूजन चल रहा है मन में कि कैसे होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, तो उनके लिए मैं हूं अमेजिंग बच्चों के लिए अमेजिंग टीचर। ओके, सो हमारा पॉइंट क्या है आज? हाउ टू गेट 50 to 64 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन जेईई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट। अभी बेटा हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट की बात करेंगे, ठीक है? जो रिमेनिंग तैयारी रह जाएगी हम अप्रैल अटेम्प्ट में कर लेंगे, ताकि हम 80+ या 90+ को भी टारगेट कर सकें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब आपकी मेहनत है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आसान है ये। बेटा 50 to 64 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 12 से लेकर 16 क्वेश्चंस की तैयारी। इन्हें आप तैयार करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो जम के, और इसमें एक्यूरेसी ले आओ। क्या ले आओ? एक्यूरेसी, ठीक है? अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट चली तो आप 12 × 4 कितना होता है बेटा? 48, एंड 16 × 4 होता है 64 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। रादर देन आप सोचो सर मैं 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं, ठीक है? कितने? 18 अटेम्प्ट कर लिया आपने, और मान लो आपके गलती से 5 गलत हो गए। कितने गलत हो गए बेटा? 5 गलत हो गए, 13 सही हो गए, ठीक है? यहां माइनस मिल गया, यहां प्लस मिल गया, ठीक है? 13 4 52, 52 में से 5 गए तो जल्दी बताओ सर, इतनी मैथ्स तो आती है, 10th में सीखी है। 47 मार्क्स। क्या फायदा है 18 क्वेश्चनों से लड़के? 5 गलत करने ही क्यों हैं? 2 क्वेश्चन और कम कर लेना बेटा, 16 करके 16 सही कर ले, ठीक है? तो यही चीज आप सबको ध्यान रखनी है कि स्पीड मैटर करती है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ मैटर करती है, लेकिन इनके साथ में हैंड इन हैंड चलती है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी 100 को टच कर रही है, इफ इट इज 95% प्लस ऑल्सो, तो भी आप ये स्कोर बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। चीज क्लियर है क्या? सबसे पहले तो बेटा ये चीजें ध्यान में बैठा लो कि हमें एक्यूरेसी पे वर्क करना है रादर देन स्पीड पे, ठीक है? देखो देखो, अगर मैं भगदड़ मचाऊंगा, गिरूंगा ना, आई विल स्टम्बल। लेकिन अगर मैं बिल्कुल केयरफुली आराम आराम से एक एक स्टेप ले रहा हूं, आगे पीछे इधर उधर, मैं कभी नहीं गिरूंगा, ठीक है? सबसे पहली चीज, ठीक है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसके लिए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि अब सर 50 to 64 मार्क्स की तैयारी आपने बोल दी, कर लीजिए। 12 से 16 क्वेश्चन करने को बोल दिया। अब हमें करना कैसे है उस पर आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये 50 to 64 का जो स्कोर हमें लाना है वो हम लाएंगे कैसे। देखो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ना, हम गधे वाली मेहनत नहीं करेंगे, हम घोड़े हैं और उसमें भी और बेटर घोड़े बनेंगे। कैसे? डूज क्लास 12 के सारे चैप्टर्स जेईई के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के लिए जरूर कर लेना, ठीक है? देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमें परफेक्टली करने चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं और जल्दी भी हो जाएंगे।
वेक्टर्स 3D बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टॉपिक। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 2 से 3, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मिनिमम 3 मैक्सिमम, तीनों आराम से हो जाएंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक्स, किसी का कोई लेन देन नहीं है, वही कहानी, इधर उधर वाले नहीं है, ये सीधे सीधे हैं, स्ट्रेट वॉकिंग वाले। दोनों मिला के 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे ही आएंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन 4 चैप्टर हैं, क्वेश्चन लेकिन एक ही आएगा। सर छुड़वा दो ना प्लीज। नहीं, देखिए क्यों, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा। ये प्रैक्टिस करी तो क्या हो गया सर, इंडेफिनिट में बहुत हेल्प मिल गई, फॉर्मूले सिर्फ रिवर्स ही तो होते हैं, यहाँ मेहनत कर लूंगा तो यहाँ बहुत जल्दी मचा दूंगा। सर ये हो गया तो अरे सर सब समझ गए, ये तो 2 घंटे में खत्म है। करना क्या है सर, इसमें प्रॉपर्टीज ही तो देखनी है फटाफट, प्रॉपर्टीज, लेibniz थ्योरम, 2 क्वेश्चन, काम खत्म। इसमें कितना टाइम लगेगा सर? 20 मिनट, सिर्फ टाइप्स पढ़ूंगा सर। ये तो सब आपने समझ आ गया सर, आप क्या करवा रहे हो, और ये नेक्स्ट भी समझ आ गया, कुछ बोलने की जरूरत है तो आप ये देखिए, एक आपने मेहनत लगाई 4 चैप्टर में, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पे, वहां से कितना क्वेश्चन आना था? 1, बट उसकी वजह से अगले 4 चैप्टर्स कितने जल्दी हो जाएंगे, इनसे क्वेश्चन आएंगे पूरे पूरे 4, 1 और 2 7, 7 और 3 बेटा कितने क्वेश्चन की तैयारी हो गई आपकी? 10 मिनिमम। यहां से बेटा 1 की जगह 2 भी आ सकते हैं, 2 आ गए तो सर मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो 10 to 11 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कंफर्म हो चुकी है। मिनिमम है ये 10, मैक्सिमम है 11 या 12, उससे ज्यादा नहीं आएंगे सर। इसी से करा देते ना, और करना ही नहीं पड़ता, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये डूज हैं आपके किसके? क्लास 12 के टॉपिक्स के। सर प्रोबेबिलिटी अभी आएंगे बेटा, डोंट्स में, वो परेशान मत हो। ठीक है, क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन की 11 से क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखिए 11th क्लास से सर क्या करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज कर लो बेटा, टोटली इंडिपेंडेंट चैप्टर, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस सीक्वेंस, सिंपल सिंपल इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, बायनोमियल, हाँ सर बहुत छोटा चैप्टर है, इसे तो आराम से 4-5 घंटे में सिमटा देंगे, मेहनत करके बिल्कुल। क्यों इतनी जल्दी जल्दी करेंगे सर, और डबल मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि मैथ्स में मचाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बस और कुछ नहीं करना इससे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना। क्यों सर, क्यों करूं? छोड़ देता हूं ना, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन भी छुड़वा दी, एसओटी भी छुड़वा दी, लिखी नहीं है मतलब आपने छुड़वा दी होगी। क्यों करना है? इंटीग्रेशन कैसे करेगा बेटा? मान ले ये आ गया तेरे सामने, साइन क्यूब एक्स। हाँ सर कुछ सुना तो था, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी से कमेंट में लिख दो सर, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है सर, यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सर समझ गए, आगे हम कर लेंगे। ठीक है, एक लिख दिया है कि गलती से हो गया तो हो गया, अदरवाइज आप चाहो तो क्रॉस लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेई मेंस वाले आर्टिकल्स पहले 5 होते थे, अब रह गए हैं 3। हाइट एंड डिस्टेंस हटा दी, रीजनिंग हटा दी, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? इन दोनों से और मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन मत करना, वो बहुत मिक्स्ड अप चैप्टर हो जाता है। फिर भी आप करना चाहो तो रोक टोक नहीं है। यहां से आएंगे बेटा 2 सवाल पक्के पक्के। कितने क्वेश्चन की तैयारी हो गई बेटा? यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ मिल गए आपको, 4 पीछे कितने मिल गए थे? 10 से 11, टोटल कितना हो गया सर? अप्रॉक्स 15 सवाल या 14 सवाल तो हो ही गए। 14 4 जा कितना होता है सर? 56। 15 4 जा सर 60। मजे आ गए सर, बात खत्म हो गई, समझ गए हम, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरह। ठीक है, क्या करना है वो समझ में आ गया, कैसे पे अभी आएंगे। अब उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। ठीक है, डोंट्स, क्लास 12 के डोंट्स। फंक्शंस मत करो। क्यों नहीं करें सर? बोर्ड के लिए भी तो पढ़ेंगे ही। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, बहुत टफ भी आ जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एग्जाम में नहीं होता है, तो लीव दिस चैप्टर। बिल्कुल भी नहीं करना कंपटीशन के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना इस चैप्टर पे, कुछ मत पढ़ना। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना। क्यों सर? पढ़ लेते हैं बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है। हाँ सर आता है। कंडीशंस आती हैं सर? आती हैं, वो तो पढ़ी हुई हैं पहले भी सर। उससे क्वेश्चन आएगा तो कर लूंगा, मैं समझ गया सर। ठीक है, आई एम कैचिंग अप विद यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मत करो, मिक्सअप चैप्टर है पूरा। डिफरेंशिएशन भी करवा देगा, शायद इंटीग्रेशन भी करवा दे, टेंजेंट भी लिखवा देगा, नॉर्मल भी लिखवा देगा, ट्रिग्नोमेट्री भी लगवा देगा, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज वगैरह भी लगवा देगा। कितनी मेहनत करेगा बेटा इस एक चैप्टर के 1 सवाल या 2 सवाल के लिए? नहीं करना, हमें सिर्फ आराम आराम से होने वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोबेबिलिटी क्रॉस। क्यों सर?
ये तो बहुत अच्छी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मुझे बहुत आता है, बेस थ्योरम भी आता है मुझे पीएनसी भी आती है, मान लिया बेटा सब आता है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कोई जिसमें 4 ऑप्शंस ये लिखे हुए हैं, ठीक है, आंसर है मान लेते हैं 1/3, ठीक है, लेट्स से कि ये आंसर है उसका। अगर आपने 1 2 मिस कर दिया, ठीक है, 1 2 मिस कर दिया या ज्यादा लगा दिया तो आपका आंसर, या तो आप ऐसे झूल रहे होंगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं आया, 1 कम लगा दिया ऊपर तो आंसर ये आ जाएगा, ये बैठा हुआ है दानव -1 देने के लिए। तो कोई रिस्की चैप्टर भी नहीं करना है, बिकॉज नंबर कैसे आते हैं सर, स्पीड से आते हैं, मेहनत से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ से आते हैं, प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एक्यूरेसी से आते हैं, ठीक है। स्पीड पे काम करो, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ पे करो, पढ़ाई पे करो, मेहनत पे करो, लेकिन उनसे भी ज्यादा मेहनत करो एक्यूरेसी पे। 12 करके 12 सही का मतलब बेटा होता है 48 मार्क्स, और 16 करके सर 64 लाएंगे, क्यों? क्योंकि मैथ्स में मचा देंगे, ठीक है। डूज भी हो गए, डोंट्स भी हो गए। अब आते हैं वो हॉट फेवरेट सवाल जो सब पूछना चाह रहे हैं तब से, सर बढ़िया तो लगा, कैसे डोंट्स ऑफ 11th क्लास, इसका बस एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आपको रीजन समझा दिया है कोई भी चैप्टर क्यों नहीं करना है। कोई भी एक चैप्टर हो जो इनमें लिखे हुए हैं क्यों नहीं करने हैं, सर जितनी मेहनत करूंगा उतना आउटपुट बहुत मुश्किल है इस अटेम्प्ट में लाना, अगले में सारे करेंगे, परेशान मत हो, क्योंकि 64 या मिनिमम 50 की तैयारी अभी कर ली है, कितने टाइम में? 30 दिन में। वहां भी तो 30 दिन मिलेंगे, हाँ सर बिल्कुल मिलेंगे, वहां बची कुछ तैयारी कर लेंगे। ये सारे भी क्या हो गए? क्रॉस। नहीं करना इनमें से एक भी, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और बड़े बड़े फोटो लगा लेना दीवार पे, क्या नहीं करना और क्या करना है, और डेली सुबह उठ के मंथन कर लेना। हमें मत दिख जाना रास्ते में, दिख गए तो हम तुमसे दूर हो जाएंगे, तुरंत कॉपी बंद कर देना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल खुल जाए तो, ठीक है। चलिए अब होगा कैसे, जो करना है सर, हाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर चैप्टर्स पता पड़ गए, कौन से करने हैं वो भी पता पड़ गए, कौन से नहीं करने हैं वो भी पता पड़ गए। अब होगा कैसे, देखिए आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा इधर उधर कोई रेफरेंस बुक करने की, कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं करना है। आप सिंपली जिनसे भी पूरे ईयर लॉन्ग पढ़े हैं, ठीक है, मुझसे पढ़े हो, मेरे लेक्चर नोट्स पढ़ो और उन लेक्चर नोट्स के सारे क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से। पक्की बात है 3-4 तो बढ़ जाएंगे बेटा एग्जाम में, पक्की बात है ये एग्जाम के बाद बात करेंगे इस पे, ठीक है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल कर ले, नहीं भाई नो, टाइम नहीं है इतना और इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईयर लॉन्ग में मॉड्यूल थोड़ा बहुत कर लिया है, ज्यादा नहीं भी करा है तो कोई बात नहीं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, PYQs जेई मेंस के बेटा 2013 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उनके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के से अच्छे से कर लेना, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर रिपीट हो जाते हैं, डेटा भी चेंज नहीं होता है कईयों में, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर कर लेंगे। अब जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी कर लेना। सर भारी, बहुत टफ, देखो तो यार मैं था ना इधर, छुपा के रखा है इसको, ये ओनली इजी वंस, टफ वाले नहीं करने, छोटे छोटे चुइयां पिद्दी से एक लाइन वाले आते हैं एडवांस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और जब 10-15 साल के इकट्ठे करोगे तो कम से कम 15-20 तो टोटल ऐसे मिल ही जाएंगे जो आसान होंगे, सिर्फ वो वाले करने हैं, भारी भरकम कोई काम नहीं करना है, ठीक है। सर हो गई तैयारी, समझ में आ गया कैसे करना है, अभी नहीं समझ में आया, ये इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एक्सेसिव प्रैक्टिस की नीड नहीं है, नहीं करना कुछ फालतू, दिस इज मोर देन इनफ। 1 2 3 कर लिया मतलब 52 64 आ गए, और सर क्या हो गया, मैथ्स में मचा दी, ठीक है। बस ये सोच के काम करना है आपको। तो अब समराइज करते हैं चीजों को, 50 से 64 मार्क्स, दैट मीन्स 12 से लेकर 16 सवाल तक की तैयारी करेंगे, एक्यूरेसी पे मेजर फोकस रखेंगे, स्पीड से भी ज्यादा, क्योंकि बेटा देखो अगर आपको 12 ही सवाल करने हैं घंटे में या 16 भी कर रहे हो तो आपको 4 मिनट से ज्यादा समय मिल जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। 12 करते हो तो 5 मिनट, 16 करते हो तो 3.8 मिनट्स के लगभग, 4 मिनट करीब करीब। तो सर इतने में तो कर लेंगे सर क्वेश्चन, वो तो हम भागते रहते हैं ना 25 क्वेश्चन के पीछे, 2 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है, उस चक्कर में गलतियां भी हो जाती हैं सर हमसे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितने बच्चों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बहुत छोटी सी चीज कमेंट में कैप्स लॉक में लिख दीजिए, मैथ्स में मचा देंगे। तब आगे की वीडियोस में मिलते हैं आपसे, चलिए ओके बाय बाय।